Hi everyone, I am Ijaz Ahmed. Welcome to all of you on our YouTube channel Digital Specs. अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में रैंक मैथ को एक्टिवेट किया था, इंस्टॉल करना सीखा था एंड उसके बाद हम लोगों ने इसको कम्प्लीटली सेटअप किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो रैंक मैथ का डैशबोर्ड होता है इसको हम लोग वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे। इसमें जितने भी ऑप्शंस होते हैं जो हम लोगों ने इसके इम्पोर्टेंट सेटिंग्स करनी होती हैं अपने एसईओ के लिए, किस तरह आप लोगों ने अपनी साइट को एसईओ ऑप्टिमाइज करना है अपने सर्च इंजन के लिए। तो जो जो ज़रूरी बातें हैं, जो ज़रूरी सेटिंग्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर गाइड करूँगा। हम लोग यहाँ पर साथ साथ प्रैक्टिकल भी करेंगे और जो जहाँ पर हमारा थ्योरी का ताल्लुक होगा उसको भी हम लोग कवर करेंगे। आप लोगों ने बस इतना करना है कि आप लोगों ने वीडियो को एंड तक वॉच करना है और कहीं से भी आप लोगों ने वीडियो को मिस नहीं करना। जस्ट आप लोगों का यही काम है। चलिए हम लोग यहाँ पर, ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। तो हम, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब आप लोग वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर आएंगे तो नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा रैंक मैथ एसईओ के नाम से। जब आप लोग इस पर माउस लेके आएंगे तो यहाँ पर ये देखें, ये सारी जो इसकी सेटिंग्स होती हैं वो यहाँ पर आपको ए टू जी सारे ऑप्शन आपको शो हो जाते हैं। अगर ना भी हों तो क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि जो आपका माउस कर्सर है वो प्रॉपरली वर्किंग नहीं करता। इन सच कंडीशंस आप लोगों ने क्या करना होता है कि आप लोग इस पर क्लिक करें और जो इसका बेसिक डैशबोर्ड होता है वो यहाँ पर आपके सामने होगा। तो इसमें जो चीज़ें आप लोगों ने ऑन करनी है तो वो हम लोगों ने ऑन कर ली थी। अब उसके अलावा यहाँ पर है आपका सेकंड नंबर पे कंटेंट एआई। इसको आप लोग स्किप कर दें क्योंकि यहाँ पर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। उसके अलावा है आपका एनालिटिक्स। एनालिटिक्स में क्या होगा कि जो भी आपकी साइट की एनालिटिक्स रिपोर्ट होंगी, देखिए उसमें आपकी साइट के यूज़र के इम्प्रेशंस होंगे, आपके क्लिक्स होंगे। तो क्लिक्स क्या होंगे, अगर कोई यूज़र, कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पर आया है, उसने किसी भी टॉपिक पर, उसने किसी वीडियो पे, उसने किसी आर्टिकल पे क्लिक किया है उसे रीड करने के लिए, या फिर अगर वो वीडियो है तो उसे वॉच करने के लिए, तो उससे क्या होगा कि आपकी साइट पर एक क्लिक जो है वो काउंट हो जाएगा। अगर वो बंदा उस पर क्लिक नहीं करता, जस्ट उसे कुछ देर के लिए देखता है, ऐसे ही स्क्रॉल डाउन करता है, तो उसे क्या होगा कि आपकी साइट पर इम्प्रेशन काउंट होगा। इस तरह ही देखिए यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने कोई कंटेंट ऐड नहीं किया। जस्ट हम लोगों ने 3 डमी अपनी वेबसाइट में ब्लॉग पोस्ट ऐड किए थे। इंशाल्लाह हम लोग एक प्रोफेशनल और मुकम्मल ब्लॉग पोस्ट यहाँ पर पब्लिश करना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने एक डमी टेक्स्ट ऐड किया था, उसने यहाँ पर हमें कीवर्ड की पोजीशन बताई है, लेकिन ये उसने जो हमने डमी डाटा ऐड किया था उससे अकॉर्डिंगली है। और यहाँ पर ये जो डाटा आपका लोड हो रहा है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर आपके कुछ इम्प्रेशंस, आपके कुछ क्लिक्स और जो आपके टॉप रैंकिंग कीवर्ड्स होंगे, आपके टॉप रैंकिंग पे जिस पर ज़्यादा व्यूज़ आए होंगे वो आपका कंटेंट यहाँ पर आपको बताया जाएगा। और बाकी ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अगर आप लोग इसका अपग्रेड प्लान लेते हैं तो उसमें आपको जो है वो डाटा शो होगा। हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने इसको, जस्ट क्योंकि हम लोग एक बिगिनर हैं, तो बिगिनर पे आप कभी भी किसी सॉफ्टवेयर को बाय नहीं करें। तो इसका जो हमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो हमें फ्री में मिलते हैं, तो हम लोग फ्री से ही फ़ायदा उठाएंगे। हम लोग इसको बाय नहीं करेंगे क्योंकि हमारी तसल्ली अभी इतना काम नहीं करती कि हम इसको बाय करें, क्योंकि ज़ाहिर बात है किसी के पास भी अब $150 नहीं होते एज ए स्टार्टअप, तो आप लोग फ्री को ही यूज़ करें। तो यहाँ पर आपके एनालिटिक्स का डैशबोर्ड होगा। साइट एनालिटिक्स में आए तो जितना भी आपकी साइट एनालिटिक्स की रिपोर्ट होगी यहाँ पर आपको वो शो होगी। लेकिन यहाँ पर डाटा इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि अभी तक हमारा यहाँ पर कोई कंटेंट है ही नहीं हमारी साइट पर। ये आपका डाटा वो शो होगा जो कि आप लोगों ने अपनी साइट पर कुछ आर्टिकल पब्लिश किए होंगे, कुछ ब्लॉग पब्लिश किए होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपका साइट एनालिसिस होगा, एसईओ की परफॉर्मेंस होगी यहाँ पर, एंड उसके अलावा यहाँ पर आपके कीवर्ड्स जो रैंकिंग पे होंगे वो दिखाया जाएगा आपको कि उनकी कितनी पोजीशन है, एंड रैंक ट्रैकर। तो ये जो रैंक ट्रैकर है ये आपका जो पेड वर्जन है उसमें आपको शो होगा। एनालिटिक्स को यहाँ पर अभी के लिए हम स्किप करते हैं। तो इस पर जब हम लोग कोई कंटेंट पब्लिश करेंगे, आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट वगैरह, तब इस पर हम लोग काम कर लेंगे। इसके अलावा है जनरल सेटिंग। जनरल सेटिंग पे आ जाएं एंड जो इसकी जनरल सेटिंग है ये सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पर, मैं आपको गाइड करता हूँ।
सबसे पहले हमारे पास ट्रिप कैटेगरी बेस। तो इसमें है कि जब आप लोग किसी को कोई कंटेंट ओपन करेंगे जैसा कि, तो उसमें जो उसकी कैटेगरी है तो हम चाहते हैं वो कैटेगरी रिमूव हो जाए, जस्ट उसका जो है वो लिंक ओपन हो, उसके साथ ये मेंशन ना हो इस जगह पर कि ये इसकी कैटेगरी है। अगर तो आप चाहते हैं कि ये क्लाइंट को शो हो जाए कि ये जो कंटेंट है इस कैटेगरी का है, तो फिर ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग अपने यूज़र को क्या शो करवाना चाहते हैं। तो आप चाहें तो इसको ऑन कर दें या फिर आप इसको ऑफ कर दें। उसके अलावा है रीडायरेक्ट अटैचमेंट। रीडायरेक्ट ऑल अटैचमेंट पे यूआरएल टू द मोस्ट पोस्ट दे अपीयर इन फॉर मोर एडवांस रीडायरेक्शन। सो इसमें क्या होगा कि अगर आप जो हम लोगों ने जो 404 एरर वाला सेटिंग ऑन की थी, ये उससे रिलेटेड है कि अगर आप लोग अपने यूज़र को रीडायरेक्ट करवाना चाहते हैं तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर रीडायरेक्ट मैनेजर है, इसको आप लोग सेटअप भी कर सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली भी रीडायरेक्ट करवा देगा। अगर आप लोग मेरी ओपिनियन लें तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको ऑन कर दें और जो इसका अपना रीडायरेक्ट मैनेजर है वो इसको ऑटोमेटिकली कर देगा, क्योंकि उसके एल्गोरिथम उसे अच्छी तरह पता है किस तरह काम करना है। उसके अलावा नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक, तो इसको हम लोगों ने ऑलरेडी ऑन किया हुआ है, तो ये वही वाली सेटिंग यहाँ पर फेच की हुई है। उसके अलावा नो फॉलो इमेज फाइल लिंक, कि अगर कोई हम लोगों ने इमेज के बैकग्राउंड पे लिंक ऐड किया है और वो इंटरनल है या फिर एक्सटर्नल है, अगर तो आप लोग चाहते हैं कि उसे फॉलो ना करे तो आप लोग इसको ऑन कर सकते हैं एंड अदरवाइज आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। उसके अलावा नो फॉलो डोमेन्स, किन किन डोमेन्स को जो है वो नो फॉलो करे, तो अगर आपके पास कुछ ऐसी डोमेन्स हैं, यूआरएल्स की लिस्ट है, तो आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा नो फॉलो एक्सक्लूड डोमेन्स, के इन डोमेन्स के अलावा जो है वो आप लोग नो फॉलो करें। उसके अलावा है ओपन एक्सटर्नल इनका न्यू टैब, तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है एंड अब इसको सेव सेटिंग पे क्लिक करेंगे एंड उसके अलावा है आपका ब्रेड क्रम्ब, इनेबल द ब्रेड क्रम्ब फंक्शन, तो इसको आप लोग ऑफ ही रहने। ब्रेड क्रम्ब क्या होता है, तो इसको मैंने एक बार आपको पहले भी बताया था कि जब हम लोग किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो जितने स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं, अब स्टेप्स यहाँ पर कौन से होंगे, जैसे हम लोग वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर आए, उसके बाद हम लोगों ने रैंक मैथ को ओपन किया, उसके अलावा हम लोग इसकी जनरल सेटिंग में आ गए, तो हम लोगों ने कितने स्टेप फॉलो किए, हम लोगों ने कोई 3 से 4 स्टेप्स यहाँ पर फॉलो किए हैं। तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ पर ब्रेड क्रम्ब, और यहाँ पर आपको एक लाइन में सारे स्टेप्स शो होंगे कि आप पहले इस पेज पर आए, उसके अलावा आप इस पेज पर गए, उसके बाद फिर आप लोग इस पेज पर गए, इस तरह सारी एक हायरार्की बन के आपके सामने आ जाएगी। इसके अलावा है आपकी इमेजेस। इमेजेस का क्या है कि ऐड मिसिंग आल्ट एट्रीब्यूट्स, कि अगर वो इमेजेस शो नहीं होती तो उसके जो आपका आल्ट एट्री, उसके जो इसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव, उसके जो टेक्स्ट है या उसके अलावा कुछ आल्ट एट्रीब्यूट्स हैं, तो वो आप लोग ऐड कर सकते हैं इस तरह। ये देखिए उसका फाइल नेम होगा या समथिंग लाइक कुछ भी आप जो शो करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी इमेज लोड नहीं होती तो उसका जो आल्ट टेक्स्ट होगा वो शो हो जाएगा। उसके अलावा ऐड मिसिंग टाइटल एट्रीब्यूट, इसको भी आप लोग ओपन कर लें एंड ये उसकी सेटिंग होगी, इसको हम लोग सेव कर लें। तो ये जो जो काम आप लोगों ने करते जाना है उसे साथ साथ सेव करते जाना है। इसके अलावा है वेब मास्टर टूल, तो वेब मास्टर टूल है कि ये जो सर्च इंजन हैं उनका यहाँ पर आप लोगों ने वेब मास्टर टूल का एक कोड यहाँ पर आपको आप लोगों ने देना होता है। तो यहाँ पर है ये गूगल सर्च कंसोल, जब हम लोग गूगल सर्च कंसोल पर आईडी बनाएंगे तो वहाँ से हम लोग एक ये इस तरह का एक कोड लाइन होगी, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है। इस तरह ही जो बिंग का है, इसके अलावा जो बैडू ब्राउज़र है, ये यांडेक्स है, पिंटरेस्ट है, तो जितने भी आप लोग यूज़ करते हैं उन सब की आईडी आप लोग यहाँ पर डाल कर सकते हैं। उसके अलावा है ये एडिट रोबोट डॉट टेक्स है, तो इसको भी आप लोग एडिट कर सकते हैं। सो इसीलिए इसके बारे में आप लोग डिटेल से गूगल से आपको गूगल बेहतर बता देगा कि ये जो आपका रोबोट डॉट टेक्स है तो इसको आप लोग, लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड करूँ तो उन्होंने कहा है लीव द फील्ड एम्प्टी टू लेट वर्डप्रेस हैंडल द कंटेंट्स डायनामिकली। तो देखिए इसका मतलब ये है कि आप लोग इसको ऐसे ही छोड़ दें तो जो वर्डप्रेस है वो इसको ऑटोमेटिकली डायनामिकली इसको हैंडल खुद ही कर लेगा। तो जहाँ पर इस तरह का ऑप्शन हो जो कि कोई भी वर्ड प्लगइन जो है वो खुद से ऑटोमेटिकली मैनेज करे, तो आप लोग उसको करने दें, क्योंकि जो वो है वो उसके बैकग्राउंड पे कोडिंग होती है और कोडिंग पे जो एल्गोरिदम होता है वो अच्छे से जानता है कि उसने किस तरह
जो है वो इसे मैनेज करना है। सो आप लोग इसको एम्प्टी रहने दें। उसके अलावा है अदर्स है, तो आप अदर्स को रहने दें क्योंकि ये आपकी जो है शो एसईओ स्कोर टू। अगर आप लोग अपने विजिटर्स को एसईओ स्कोर शो करवाना चाहते हैं तो करवा दें, लेकिन ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी, क्योंकि आप लोग अगर कोई आपका विजिटर आपकी साइट पर आया, उसने देखा कि इसका तो एसईओ स्कोर बिल्कुल ज़ीरो है, मतलब कि वो आपको एक अनजान बंदा समझेगा। तो इसलिए आप लोगों ने कुछ ऐसी गलतियां नहीं करनी जिससे ये हो कि आपके जो विजिटर है उसको लगे ये जो इसके एडमिन हैं वो वैसे ही हैं बस। तो उसके अलावा ये जो RSS बिफोर कंटेंट है, तो इस तरह बाकी आप लोग इसको ऐसे ही रहने दें। यहाँ पर उन्होंने कुछ वेरिएबल्स बनाए हुए हैं, देखें। अब ये वेरिएबल्स क्या हैं, जब हम लोग साइट की एसईओ करते हैं तो वहाँ पर आप लोग किस तरह आप लोगों ने डाटा जो है वो इस तरह URL में शो करवाना है। तो यहाँ पर ये पोस्ट लिंक है, और ये जो परसेंटेज है जब भी आप लोगों ने, मैं आपको ये बाद में सिखाता हूँ। और उसके अलावा है यहाँ पर ब्लॉक्स हैं, तो ब्लॉक्स आप लोग ऐसे को छोड़ दें। और इसके अलावा आप लोगों ने आ जाना है 404 मॉनिटर पे। अब यहाँ पर आप लोगों ने कुछ सेटिंग करनी होती है। मोड क्या होगा आपका, सिंपल कर लें या फिर एडवांस कर लें। लॉग लिमिट आप लोग इसको यहाँ पर मिनिमम या मैक्सिमम कितनी भी लिमिट जो है ऐड कर सकते हैं कि जितने जो लोग जो हैं वो रीडायरेक्ट होंगे, मिनिमम या मैक्सिमम। एक्सक्लूड पाथ होगा यहाँ पर, और आप लोगों ने यहाँ पर एक कोई भी URL डाल दें जो कि आपका जो 404 मॉनिटर मैनेजर है वो उस URL पर आपको रीडायरेक्ट करवा दे। तो उसके अलावा आप लोगों ने यहाँ पर एक्सक्लूड पाथ डालने हैं। इसके अलावा जो है इग्नोर क्यूरी पैरामीटर आप लोग इसको ऐसे रहने दें एंड सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। उसके अलावा यहाँ पर आपकी रीडायरेक्शन है, तो रीडायरेक्शन यहाँ पर ये देखें, डीबग रिडक्शन डिस्प्ले द डीबग कंसोल इंस्टेड ऑफ बीइंग रीडायरेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटर्स ओनली, तो ये सिर्फ एडमिन के लिए। उसके अलावा फॉल बैक बिहेवियर है कि जो आपका डिफ़ॉल्ट 404 हो, या फिर रीडायरेक्ट टू होम पेज हो, या फिर कस्टम रीडायरेक्ट हो। अब इन तीनों का क्या मतलब, अब इन तीनों का मतलब ये है कि डिफ़ॉल्ट है आपका सिर्फ एक पेज शो होगा डिफ़ॉल्ट 404, मतलब कि इस तरह आपकी सारी ये स्क्रीन एम्प्टी होगी, और इसके सेंटर में आपके एक लिखा होगा सॉरी 404 या एंटिटी पेज लिखा होगा इस तरह। तो अगर तो आप ऐसा शो करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट होता है वो अच्छा नहीं होता कि आपका जो कस्टमर है वो खाली हाथ वापस चला जाए, क्योंकि वो दोबारा आपकी साइट पर नहीं आएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो सेकंड है रीडायरेक्ट टू होम पेज, आप लोग इस पर क्लिक कर सकते हैं कि अगर उसे वो जो उसने सर्च किया उसे वो डाटा हमारी साइट पर नहीं मिला तो वो कहाँ रीडायरेक्ट हो जाए, हमारे होम पेज पे। तो ये भी अच्छा ऑप्शन है। या फिर कस्टम रीडायरेक्शन, कस्टम रीडायरेक्शन क्या है कि आप लोग किसी भी पेज का, किसी भी ब्लॉग आर्टिकल का कस्टम URL यहाँ पर डाल दें, और वो कहीं पर भी सर्च करे उसे वो डाटा नहीं मिलता, तो वो इस जो स्पेसिफिक हम लोगों ने यहाँ पर कस्टम URL दिया होगा इस पर वो आ जाएगा। तो आप लोग अब किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा रीडायरेक्शन टाइप क्या होगी, 301 परमानेंट मूव होगी, टेम्पोरेरी मूव होगी, इस तरह। अब इसको भी आप लोग अपनी मर्ज़ी से सेटअप कर सकते हो। उसके अलावा ऑटो पोस्ट रीडायरेक्ट, इसको भी आप लोग ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों ने करना है सेव चेंजेस पे क्लिक, और इसके अलावा हम लोग अगेन अपने एनालिटिक्स में आगे एंड कंटेंट है, इसको आप लोग स्किप कर दें। उसके अलावा है टाइटल्स एंड मेटा, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है। तो अब इसको आप लोगों ने क्या करना है कि इंडेक्सिंग में क्या हो, इंडेक्स करे, नो इंडेक्स, नो फॉलो, नो, इसको आप लोग ऐसे ही रहने दें। एंड उसके ये है आपकी लोकल एसईओ। मैं यहाँ पर आपको बता भी दूँ कि ये आपकी लोकल एसईओ है। सो आप लोग लोकल एसईओ पे क्लिक करें। आपकी पर्सन है या आप कंपनी है तो आप पर्सन हैं। बाकी ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जब इसको सेटअप किया था ये सारा कुछ हम लोगों ने किया हुआ था, और ये है सारी आपकी लोकल एसईओ। अब यहाँ पर आप लोगों ने अपनी ईमेल प्रोवाइड करनी है जो भी आप लोग यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू जिस ईमेल पर आप लोगों को रैंकमेट की तरफ से ईमेल भेजी जाए वो है सारा, ताकि जो सर्च इंजन है डिस्प्ले करे आपका ईमेल। उसके अलावा फ़ोन नंबर है आपका, यहाँ पर आप लोग एड्रेस अपना मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अबाउट पेज है, अगर तो आप लोगों ने अबाउट पेज बनाया है तो देन आप लोग अपना अबाउट पेज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अबाउट अस का पेज बनाया तो इसलिए हम लोग यहाँ पर अबाउट अस पे क्लिक करेंगे, और हम लोगों ने कॉन्टैक्ट अस का भी पेज बनाया था तो हम लोग कॉन्टैक्ट अस पेज को भी यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसके अलावा हम लोग ये सारी जो यहाँ पर एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है, तो ये भी हम लोग पुट कर देंगे एंड सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। इसके अलावा है कि आप लोगों का जो सोशल मेटा है, सोशल मेटा क्या होगा
तो जितने भी आपके सोशल मीडिया के यूआरएल्स हैं जो कि आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियो के साथ अटैच किए होंगे, तो फेसबुक का यहाँ पर ऐड कर दें, फेसबुक ऑथरशिप का यहाँ पर ऐड कर दें, फेसबुक एडमिन है, ऐप है, कुछ भी है, ये देखें ट्विटर है, और बाकी जितने भी आपकी एडिशनल प्रोफाइल्स हैं, चाहे वो आपका ट्विटर है, इंस्टाग्राम, समथिंग लाइक कुछ भी है, तो आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने यहाँ पर सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। एंड उसके अलावा आपके आ जाते हैं जी होम पेज। अभी जो होम पेज है, अ स्टैटिक पेज इज सेट एज द फ्रंट पेज वर्डप्रेस डैशबोर्ड सेटिंग रीडिंग टू ऐड एन एसईओ टाइटल डिस्क्रिप्शन एंड मेटा फॉर द होम पेज, प्लीज़ क्लिक हेयर एडिट पेज होम। तो ये जो अब हम लोग एक सिंपल बेसिक सेटिंग करते हैं हम लोग वेबसाइट बनाते वक्त, तो ये वो वाली सेटिंग है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग अगेन अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि ये सेटिंग में आ गए, हम लोग यहाँ पर रीडिंग में आ गए और पोस्ट पेज है हमारा, ब्लॉग है, और होम पेज हमारा होम ही रहेगा। एंड सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे एंड अगेन होम पेज पे आते हैं। वो कहते हैं जी स्टैटिक पेज इज सेट एज द फ्रंट पेज, तो ये वो फला, तो ये कुछ एरर आ रहा है, इसको आप लोग स्किप कर दें, या अगर हम इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। पोस्ट फॉर्मेट पे आ जाते हैं। अब पोस्ट फॉर्मेट में क्या हो कि आपका टर्म हो और सेपरेटर हो। सब सेपरेटर क्या है, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, तो ये मेरे पास एक साइट है लॉगिन, और उसके अलावा आगे ये एक लाइन से लगी है, इसको बोलते हैं आपका सेपरेटर। तो ये भी आप लोग अपनी मर्ज़ी से फॉरवर्ड स्लैश लगा सकते हैं, अंडरस्कोर ऐड कर सकते हैं सेपरेटर करने के लिए, आप इस तरह की लाइन लगा सकते हैं, इसको ये सेपरेटर लगा। उसके अलावा साइट का नेम होगा। तो ये चीज़ होगी जब आप लोग यहाँ पर अपनी आपकी इस यूआरएल में कोई आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट ओपन होगा, कोई भी पेज ओपन होगा, तो पहले उसका कंटेंट का नेम होगा आर्टिकल का, उसके बाद आपका सेपरेटर होगा, देन उसके बाद आपकी वेबसाइट का नेम होगा। आप इस लोगों को यहाँ पर आप लोग चेंज भी कर सकते हैं कि आप लोग इसको अगर इसमें सिर्फ साइट का नेम रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, या फिर टर्म का नेम भी रख सकते हैं। इसके अलावा फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट क्या होना चाहिए, एंड फॉर्मेट इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद है आपका कि पोस्ट में आ जाएं। पोस्ट में ये भी आपका सिंगल पोस्ट टाइटल है, या जब आप लोग किसी सिंगल पोस्ट को ओपन करें तो उसमें क्या हो, टाइटल हो उस आर्टिकल का, उस सेपरेटर एंड साइट नेम हो। जैसा कि ये है, देखें ये एक ब्लॉग है, उसके अलावा ये सेपरेटर है, एंड ये इजाज़ अहमद हमारी साइट का नेम है इस तरह। उसके स्कीमा है, आपका आर्टिकल हो, हेडलाइन आपकी एसईओ टाइटल हो, डिस्क्रिप्शन में आपके जो भी आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन दी होगी ब्लॉग पब्लिश करते टाइम, तो वो आपकी हो। आर्टिकल टाइप आपका ब्लॉग पोस्ट होना चाहिए। पोस्ट रोबोट्स मेटा, इसको आप लोग जो है वो ऑफ ही रहने दें। लिंक सजेशन करने हैं तो वो कर सकते हैं। लिंक सजेशन टाइटल को रहने दें, टाइटल को करना है, या फिर आप लोगों ने फोकस कीवर्ड करना है तो ये आपकी मर्ज़ी है। उसके अलावा प्राइमरी टेक्सोनॉमी कैटेगरीज को कर दें। बाकी यहाँ से आप लोग इसको सेव चेंज कर लें एंड उसके बाद आ जाएं जी अपने पेजेस पे। तो पेजेस की भी वही सेटिंग रहेगी, बाकी इसको आप लोग ये बाकी इसको स्किप कर दें एंड कैटेगरीज में आ जाएं। तो कैटेगरीज में भी आप लोग ये देखें वही आपकी सेटिंग है कि आप लोग किस तरह शो करवाना चाहते हैं। कैटेगरी आर्किव टाइटल, कैटेगरी किसी को आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर क्या हो, यूआरएल में आपका कैटेगरी का नेम हो, सेपरेटर हो, एंड यहाँ पर अगेन साइट का नेम हो, तो नीचे जो आपको रिजल्ट शो होगा उस तरह का यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी हुई है। बाकी ये सारी चीज़ें वही हैं। ऐड एसईओ कंट्रोल्स है, रिमूव स्निपर डाटा है, तो बाकी इसको आप सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। बाकी यहाँ पर आपके टैग्स हैं कि, तो ये देखें अगर आप लोग किसी टैग्स को ओपन करते हैं तो वो किस तरह शो हो आपका। तो ये सारी है आपकी लोकल एसईओ। उसके अलावा है आपकी नेक्स्ट साइट मैप सेटिंग। साइट मैप सेटिंग क्या होगी, लिंक्स पर सेट है, तो ये भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम 200 हों लिंक्स। तो साइट मैप क्या है, ये मैं आपको एक अलग से कंप्लीट वीडियो बना के समझाऊंगा साइट मैप क्या होता है। तो साइट मैप में इमेजेस भी होनी चाहिए कि आप लोगों ने जो अपनी साइट पर
इमेजेस अपलोड की हैं वो साइट मैप पे हों या ना हों, तो वो भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, ये अपनी मर्ज़ी है। तो इंक्लूड फीचर्ड इमेजेस, तो जो आप लोगों की कंटेंट की फीचर्ड इमेज होगी, फीचर्ड इमेज क्या होती है कि आप लोगों ने अपना कंटेंट ब्लॉग पब्लिश किया, उसकी जो मेन आप लोग इमेज को आपने को फर्स्ट टॉप पे मिलती है वो उसकी फीचर्ड इमेज होती है। तो बाकी इसको आप लोग सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। इसके अलावा है आपकी टैग्स कैटेगरीज भी हो गए, साइट मैप हो गया। इसके अलावा इंस्टेंट इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग क्या है कि जब हम लोग कोई भी कंटेंट अपलोड करते हैं अपनी साइट पर, तो गूगल उसी टाइम उसको दुनिया को दिखाना शुरू नहीं करता। तो वो सबसे पहले क्या होता है कि जो गूगल के क्रॉलर होते हैं वो डाटा को इंडेक्स करते हैं। उसके बाद अगर तो हमारा कंटेंट अच्छा है तो फिर उसकी इंडेक्सिंग होती है, अदरवाइज़ उसे इंडेक्स नहीं करते। तो जब इंडेक्स हो जाता है तभी हमें यहाँ पर आकर जो हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं तो जो हमारे पास ये सबसे ऊपर इस तरह के शो होते हैं लिंक्स, ये सारे ब्लॉग पोस्ट होते हैं। तो इसको बोलते हैं कि ये चीज़ें इंडेक्स हुई हैं, ये आर्टिकल जो है वो इंडेक्स हुए हैं। सो यहाँ इसका यही काम होता है कि अगर हम लोगों ने इसको इंडेक्सिंग करनी है तो हम लोग यहाँ पर जो हम लोगों ने आर्टिकल पब्लिश किया होगा उसका हम लोग लिंक यूआरएल यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देंगे एंड सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो ये जो रैंक मैथ का एल्गोरिदम होगा इसके बैकएंड पे, वो गूगल को फोर्स करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि आप लोग हमारे इस कंटेंट को जल्द अज जल्द अपने सर्च इंजन पर इंडेक्स करवाएं और दुनिया को दिखाना शुरू कर दें। बाकी इसके अलावा एक और जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है, वो एक लेंथी टॉपिक है। तो उसके अलावा उसके साथ भी आप लोग जो है वो कुछ ही घंटों में अपने कंटेंट को इंडेक्स करवा सकते हैं। उसके अलावा रोल मैनेजर है 404 मीटर, इसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। रिडायरेक्शन को भी हम लोगों ने कर लिया है। एंड उसके बाद है हमारा एसईओ एनालाइज़र। तो इसको आप लोग अगर ओपन करें तो जो हम लोगों ने एनालिटिक्स पे काम किया था तो उसके है ये एसईओ एनालिसिस फॉर, इस वेबसाइट के लिए हमारा एसईओ एनालाइज करो। तो अभी हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि हमने अपनी साइट पर कुछ भी अपलोड नहीं किया। जस्ट हम लोगों ने अपनी साइट को अभी उसका स्ट्रक्चर तैयार किया है, उसमें जितना भी डाटा है वो सारा डमी है, फेक है। और इसके अलावा जो कि आपके कंपटीटर्स हैं उनको भी आप लोग यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन ये आप लोग जो है वो इसके पेड वर्जन में कर सकेंगे। तो देखेंगे उसी साथ ही उन्होंने हमें वार्निंग दे दी है। इसके अलावा स्टेटस एंड टूल्स पे आ जाएं तो इसमें क्या होगा, रोल बैक टू प्रीवियस वर्जन। अगर आप इसके प्रीवियस वर्जन में जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। डाटाबेस टूल है आपका, सिस्टम स्टेटस है आपका, अगेन आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। सो ये एक रैंक मैथ की कंप्लीट सेटिंग होती है, एसईओ हैक्स होते हैं, इसका कंप्लीट डैशबोर्ड होता है। तो मैंने आपको गाइड कर दी है, इस पर हम लोग प्रैक्टिकल के साथ तब काम करेंगे जो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर सीखी हैं, पढ़ी हैं, जब हम लोग कंटेंट पब्लिश करेंगे, आर्टिकल ब्लॉग पोस्ट यहाँ पर अपलोड करके पब्लिश करेंगे, देन ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल के साथ आपको दोबारा समझ आ जाएंगी। और होप्स हो कि यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो समझ आई है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमारी हौसला अफजाई होती है। और अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो मुझे इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।